हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बेस्ट। तर आज हम देखने वाले हैं हिंदी का 10th स्टैंडर्ड का ब्रिज कोर्स दिन 22 और दिन 23। तो ऑलरेडी मैंने 1 to 21 के वीडियो डाले हैं, साथ ही कसौटी 1 और कसौटी 2 भी डाला है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले दिन 22 और दिन 23। तो सबसे पहले देखते हैं दिन 22। दिन 22 में सबसे पहले है अभिव्यक्ति लेखन। अभिव्यक्ति लेखन में देखिए प्रश्न क्या पूछा है। विभिन्न विराम चिन्हों के व्यक्त होने वाला भाव और अभिनिवेश का सूचित अर्थ छात्रों को लिखने के लिए प्रेरित करना, ऐसे बोला है। तो सबसे पहले उसमें देखिए पहला क्या है, अगर पाठशालाएं ना होती तो इसका आंसर क्या आएगा, स्थायी भाव। उसके बाद है क्या मार्गदर्शिका की सहायता से कोई होशियार हो सकता है, इसका भी आएगा स्थायी भाव। उसके बाद है काश मुझे भी यह मौका मिल जाता, इसका आएगा विभाव। उसके बाद देखिए आओ सक्षम बने, ऐसा प्रश्न पूछा है। यहाँ एक प्रश्न पूछा है, देखिए क्या पूछा है। अध्यापक छात्रों को विराम चिन्ह और उनके सही रूप आकृति के रूप में लिखने के लिए कहेंगे। छात्र प्रधान विराम चिन्ह का अर्थ के साथ उनकी आकृतियाँ भी निकालेंगे। तो देखिए यहाँ सभी विराम चिन्ह का बताया है, ब्रैकेट में मैंने बताया है। देखिए पहला है लेफ्ट हैंड साइड पे आपको सिंबल दिख रहे हैं सबके, उसके नाम है। बाद में देखिए पहला है पूर्ण विराम, उसके बाद है अर्ध विराम, फिर है अल्प विराम, फिर है प्रश्न सूचक चिन्ह, फिर है ये योजक चिन्ह, उसके बाद है विस्मय सूचक चिन्ह, उसके बाद है इरका उदाहरण चिन्ह, उसके बाद ये है दोहरा उदाहरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह और लाघव चिन्ह। तो ये सभी चिन्ह आपके थे विराम चिन्ह। इसी के साथ हमारा दिन 22 खत्म होता है। अब देखते हैं दिन 23। दिन 23 में सबसे पहले कृति देके रखा है। कृति में देखिए पहला प्रश्न क्या देके रखा है, संगीत लय निर्माण करने वाले शब्द लिखिए। पहला आएगा हलचल और दूसरा आएगा कल कल। उसके बाद देखिए लिखिए, सेकंड प्रश्न दिया है। पहला है सिंधु के तट पर, इसका आएगा इंसानियत के यज्ञ हुए। उसके बाद सिंधु यानी, उसका आएगा धरती पर सभ्यताओं का आदि बिंदु। उसके बाद देखिए वहाँ एक प्रश्न पूछा है, क्या पूछा है, कविता की प्रथम 8 पंक्तियों का भावार्थ लिखना है हमें। जो पहले 8 कविता के पहले 8 जो पंक्तियाँ उनका भावार्थ लिखना है हमें। इसका उत्तर आएगा हमेशा बहते रहना ये जीवन की पहचान है। सिंधु नदी कहती है कि मैं एक पर्वत की हलचल हूँ, मेरा स्वर कलकल है और मैं जल हूँ। सिंधु यानी धरती पर एक प्रकार की संस्कृति है। उसके बाद देखिए कृति दिया है। कृति में क्या दिया है, लिखिए। पहला प्रश्न उसमें पद्यांश में उल्लेखित एक नदी का नाम क्या है, उसका उत्तर आएगा यमुना नदी। उसके बाद देखिए क्या पूछा है। उसके बाद सेकंड में पूछा है, सेकंड प्रश्न, कविता के आधार पर ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनका उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। तो चट्टानों का क्या आएगा, नदी किससे लड़कर बढ़ती रही है। उसके बाद बंजर एक शब्द है, उसका क्या आएगा, किसकी प्याज बुझाता है। उसके बाद प्रश्न देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित वाक्य वचन परिवर्तन लिखिए। तो हमें वाक्य देखिए क्या दिया है, नदी चट्टान को काटकर बहती है। उसका क्या आ जाएगा, नदियाँ चट्टानों को काटकर बहती है। उसके बाद देखिए एक प्रश्न दिया है, आओ सृजन करें। उसमें प्रश्न क्या पूछा है, देखिए जल है तो कल है विषय पर अपने विचार लिखिए। इसमें उत्तर देखिए क्या लिया है, किसी ने सही कहा है, जल है तो कल है। हमें व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के लिए और अपने घरों और आसपास को साफ रखने के लिए पानी की आवश्यकता है। यदि पानी न हो तो सभी जीवन रूप और वनस्पति नष्ट हो जाएंगे।
पानी एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है जिसका उपयोग विवेकपूर्वक तरीके से किया जाना चाहिए। इसी के साथ हमारा दिन 21 और दिन 22 और दिन 23 कंप्लीट होता है।